हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ गोटी अंजलि। पार्ट 7 दान का हिसाब, उसका जो प्रश्न अभ्यास है हमने प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक देखा था। नाउ नेक्स्ट, जिम्मेदारी अपनी अपनी। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होगी? मंत्री एंड भंडारी, दूसरा है भंडारी। तो यहाँ पे हमें दो वर्ड्स दिए हैं जो राज दरबार में होते हैं। तो राज दरबार में वो कौन कौन से काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या होती है, हमें वो लिखनी है। तो पहला एक मंत्री एंड भंडारी। तो मंत्री की जिम्मेदारी क्या क्या होती है? तो मंत्री जो पूरे राज्य है उसकी देखभाल करना होता है। पूरे राज्य की देखभाल का काम किसका होता है? मंत्री का होता है। वो राजा के काफ़ी निकट होता है, राजा का बहुत ही नज़दीक होता है। वो राजा से जो भी उसके राज दरबार में चल रहा है, जो भी होता है वो उसको बताना मंत्री का काम होता है। और वो हर तरह के मामले में उचित उनको सलाह भी देता है। अगर कोई भी समस्या होती है तो राजा को उसमें वो सलाह भी देता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब क्या काम होते हैं? मंत्री के होते हैं। फिर है भंडारी। तो भंडारी क्या करता है? जैसे हमने देखा था, भंडारी क्या करता था, राजा को जो राजा ने आदेश दिया था भिक्षा को सन्यासी को भिक्षा देने का, तो वो काम उसका होता है। तो भंडारी की जिम्मेदारी क्या होती है? जैसे कि राजकोष में राजकोष उसका जो धन होता है राजा का, उसको सुरक्षित रखना काम भंडारी का होता है। पूरे राज्य के जो खर्च का हिसाब किताब होता है वो भंडारी रखता है। और राजकोष में कितना धन है, उस धन का खर्च किन किन जगहों पे और कहाँ कहाँ पे हो रहा है, वो सभी बातों की जानकारी वह राजा को समय समय पर देता रहता है। तो जो उस पैसों का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, कितने, जैसे कि उन्होंने जैसे ही उसको लगा कि राजकोष खाली हो रहा है तो उसने तुरंत ही मंत्री को बताया। तो उसी तरह उसका काम होता है राजकोष की देखभाल करना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा मंत्री और भंडारी में? जिम्मेदारी अपनी अपनी। मंत्री की जिम्मेदारी पूरे राज्य की देखभाल करना होता है। वह राजा के काफ़ी निकट होता है और हर तरह के मामले में उसे उचित सलाह देता है। तो वो राजा के बहुत ही नज़दीक होता है, जो और हर कोई भी समस्या और होते हैं प्रश्न उसमें वो राजा को सलाह देता है कि हमें क्या करना चाहिए। फिर दूसरा है भंडारी। भंडारी की जिम्मेदारी राजकोष को सुरक्षित रखना है। पूरे राज्य के खर्च का हिसाब किताब रखना भंडारी का ही काम होता है। राजकोष में कितना धन है, उस धन का खर्च किन किन जगहों पे हो रहा है, इन सभी बातों की जानकारी वह राजा को समय समय पर देता रहता है। तो यहाँ पे जो भी दो मंत्री और भंडारी है उनका काम क्या क्या होता है वो आपको यहाँ पे जो हमने देखा वो लिखना है। नेक्स्ट है कर्ण जैसा दानी। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है, पता करो। तो जब राजा ने सबको पता चला कि राजा ने 50,000 रुपये अकाल पीड़ित लोगों के लिए दिए हैं, तो सब क्या बोलते हैं कि जो हमारे राजा है वो कर्ण जैसे ही दानी है। तो कर्ण जैसे दानी है, उससे हमें 4 क्वेश्चन दिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कर्ण कौन थे? तो पहले तो कर्ण जैसे दानी थे, तो कर्ण थे कौन? कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? दान क्या होता है और किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? तो उससे हमें ये 4 क्वेश्चन के आंसर लिखना है। तो फर्स्ट है कर्ण कौन थे? तो कर्ण जो थे वो बहुत बड़े दानवीर थे और उनकी माता का नाम कुंती था। वो कुंती के पुत्र थे और वो बहुत बड़े दानी माने जाते हैं। उन्होंने वो अपना सर्वस्व दान कर सकते थे, इतने बड़े वो दानी थे। दूसरा प्रश्न है कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? तो कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब होता है? तो मतलब कि वो जो कर्ण थे वो बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने जो अपना कवच कुंडल तक दान में दे दिया था। कवच कुंडल मतलब जब वो लोग युद्ध करते हैं तो उसके लिए उनकी जो रक्षा करने के लिए कवच कुंडल होता है वो भी उन्होंने दान में दे दिया था। जबकि युद्ध में उसकी ज़रूरत बहुत होती है, उनकी वजह से क्या हो सकता है, उनकी जान भी बच सकती है। तो वो भी उन्होंने क्या कर दिया था, दान में दे दिया था। उनसे बड़ा दानी कोई नहीं हुआ है। कर्ण जैसे दानी का मतलब है कर्ण की तरह अपना सर्वस्व दान करने वाला, मतलब कि कर्ण के जैसे सर्वस्व दान करने वाला ऐसा हो, जरा भी दान करने में संकोच ना करे, वो ऐसा दानी को क्या कहते हैं? कर्ण जैसा दानी। दान क्या होता है? तो दान क्या होता है?
जैसे जो हमने देखा कि अकाल की वजह से लोगों को क्या थी, भूख से मर रहे थे, तो उनको पैसों या फिर खाने की जो चीज़ें थी उनकी ज़रूरत थी। तो वो क्या होता है, जबकि मतलब कोई गरीब हो, कोई दुखी हो, फिर ऐसे अकाल में किसी को सहायता की ज़रूरत हो, तब जो हम देते हैं उसे क्या धन या दान, जो भी हम पैसे दो या फिर कोई हेल्प करो, उसे क्या बोलते हैं, दान कहते हैं। ज़रूरतमंद लोगों को जो भी हम दे उसको क्या बोलते हैं, दान। फिर किन किन कारणों से लोग दान करते हैं, तो लोग दान क्यों करते हैं, जैसे कि हमने देखा कि राजा को देश में अकाल था, उसकी वजह से उसको दान करने की ज़रूरत पड़ी थी। तो दान क्यों करते हैं, जैसे कोई कारण, जैसे पुण्य, कुछ लोग होते हैं वो पुण्य कमाने के लिए करते हैं, परोपकार के लिए करते हैं, नाम कमाने के लिए करते हैं, या फिर जब लोगों की किसी की ज़रूरत हो तो वो उनकी हेल्प करने के लिए दान करते हैं। तो ऐसे ही बहुत अलग अलग रीज़न की वजह से लोग दान करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कौन कौन थे, तो उसका उत्तर है कर्ण कुंती के पुत्र थे, वे बहुत बड़े दानी माने जाते थे। वो कुंती के पुत्र थे और उनको बहुत बड़ा दानवीर माना जाता था। दूसरा प्रश्न है, कर्ण जैसी दानी का क्या मतलब है। उत्तर, कर्ण बहुत बड़े दानी थे, उन्होंने अपना कवच कुंडल तक दान में दे दिया था। उनसे बड़ा दानी कोई नहीं हुआ है। कर्ण जैसे दानी का मतलब है कर्ण की तरह अपना सर्वस्व दान करने में ज़रा भी संकोच न करना। तो कर्ण जैसा दानी मतलब क्या कि उन्होंने अपना कवच कुंडल, जो युद्ध में उनकी रक्षा करेगा, वो कवच कुंडल भी उन्होंने दान में दे दिया था। दान करने की समय बिल्कुल भी संकोच न करना, फिर चाहे सामने वाला कुछ भी मांगे तो भी उसे दे देना, मतलब कि वो दान जैसी कर्ण जैसा दानी। थर्ड है, दान क्या होता है, तो गरीबों दुखियों की सहायता के लिए दिया गया धन दान कहलाता है। तो जब भी कोई मुसीबत में हो या फिर गरीब हो, दुखी हो, उसके सहायता में जो भी हम पैसे या देते हैं कुछ भी, उसे क्या कहते हैं, दान कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, किन किन कारणों से लोग दान करते हैं। तो लोग कई कारणों के वजह से दान करते हैं, जैसे पुण्य कमाने के लिए, परोपकार के लिए, या फिर नाम कमाने के लिए आदि। ऐसे बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से लोग दान करते हैं। तो जो ये 5 क्वेश्चन थे वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है। देन नेक्स्ट है, कहानी और तुम। राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया है, फिर उसके ऊपर से दूसरा क्वेश्चन दिया है, तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है, पता करके लिखो। तो जैसे कि स्टोरी में राजा राजकोष में धन का उपयोग किन किन कामों में करता था, तो उसी तरह आपके घर में जो पैसे आते हैं उनका कहाँ कहाँ पे खर्च होता है, आपको ये भी लिखना है। तो जो पहला है कि राजा राजकोष में कहाँ धन का उपयोग कहाँ कहाँ करता था, तो जैसे पता है हमें, वो जब भी किसी को अगर मुसीबत में हो तो वो उसके लिए पैसे नहीं खर्चता था, लेकिन जो उसके वस्त्र होते थे मनोरंजन के लिए, फिर जो उसकी महल थी उसकी सजावट में वो पैसे खर्च करता था। लेकिन अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो उसमें वो पैसे खर्च नहीं करता था। तो उसके पैसे कहाँ कहाँ पे खर्च होते थे, तो उसके कपड़ों में, मनोरंजन में और महल की सजावट में। तो उसी तरह आपके घर में जो पैसे आते हैं उसका खर्च कहाँ कहाँ पे होता है वो आपको खुद से पता करके लिखना है। जैसे कि खाने पीने में, पढ़ाई लिखाई में, बिजली, पानी, गैस, जो टेलीफोन, कपड़े आदि के जो में खर्च ये सब होता है, तो आपको यहाँ पे वो लिखना है। फिर नेक्स्ट है, अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे। अकाल के समय जो लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे। अकाल जब था तो वो लोग राजा से क्या एक्सेप्ट करते थे कि वो करे, तो लोग राजा से क्या चाहते थे कि राजा ज़रूरतमंद जो है, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको वो 10,000 रुपये दे, तो उससे क्या होगा, एक टाइम का वो पेट भरकर भी जिंदा रह सकते हैं। तो वो सिर्फ वही चाहते थे कि राजा उनको 10,000 रुपये दे। उससे दूसरा क्वेश्चन है, तुम अपने स्कूल या इलाकों में क्या क्या काम करवाना चाहते हो। तो जैसे अकाल में लोग चाहते थे कि राजा ये करे, तो उसी तरह आप अपने स्कूल के इलाके में कौन कौन सा काम करवाना चाहते हो, तो ये आपको खुद से लिखना है कि आप कौन कौन सा काम करवाना चाहोगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है उसका आंसर क्या होगा,
कहानी और तुम। राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? तो उसका उत्तर क्या है? राजा राजकोष के धन का उपयोग अपने वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट पर करता था। उससे दूसरा क्वेश्चन है, तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह बड़ा कहाँ कहाँ खर्च होता है, पता करके लिखो। तो जैसे हमें पता था कि कहाँ कहाँ पे खर्च होता है, वो आपको खुद से भी आप लिख सकते हो। तो मेरे घर में जो पैसा आता है वह खाने पीने, पढ़ाई लिखाई, बिजली पानी, गैस, टेलीफोन या कपड़े आदि पर खर्च हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? तो जब उसके राजा के देश में अकाल पड़ा था तो लोग उनसे कौन कौन सा काम करवाना चाहते थे? उत्तर, लोग राजा से अकाल पीड़ितों की मदद करवाना चाहते थे कि राजा ज़रूरतमंदों का कम से कम 10,000 रुपये दे दे, जिससे वे अपना पेट भर सके। जो राजा अगर उनको 10,000 रुपये दे देता तो वो अपना एक टाइम पेट भरकर भी वो लोग जिंदा रह सकते थे, क्योंकि अकाल की वजह से लोग मर रहे थे। तो वो क्या चाहते थे कि राजा से कम उनको 10,000 रुपये दे दे। दूसरा प्रश्न था उससे कि तुम अपने स्कूल या इलाकों में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? तो आप अपने स्कूल के जो इलाके में है उसमें कौन कौन सा काम करना चाहते हो, वो आपको यहाँ पे ये जो आंसर है वो खुद से लिखना है। तो यहाँ पे जो हमने देखा मंत्री और भंडारी के काम कौन कौन से होते हैं। फिर जो कर्ण जैसा दानी, तो कर्ण जैसे दानी से हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे 5, और कहानी और तुम, उससे जो 2 क्वेश्चन दिए थे वो सब आपको अपनी नोटबुक में यहाँ तक लिख देना है। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।